हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं देश की संसद की। संसद इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत की निशानी है। संसद जहां से लोकसभा और राज्यसभा काम करती हैं और यहीं से देश की भविष्य की नीतियां बनाई जाती हैं। संसद शायद किसी भी देश की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर बिल्डिंग होती है। और आज का दिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस नए संसद के उद्घाटन के साथ भारत एक नए दिशा में कदम रखने जा रहा है। संसद की पुरानी बिल्डिंग का डिज़ाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटिनेंस और हर्बर्ट बेकर ने 1912 और 1913 के बीच बनाया था और इसका कंस्ट्रक्शन का काम 1921 में स्टार्ट हुआ। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब कंस्ट्रक्शन अपने पीक पर था तो सिर्फ 2500 मजदूर पत्थर और मार्बल्स को शेप देने का काम करते थे और फाइनली 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट होने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि इस बिल्डिंग की इंस्पिरेशन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित योगिनी टेम्पल से ली गई है। योगिनी योग विद्या में महारत पाई हुई महिलाओं को कहा जाता है और 11वीं और 12वीं शताब्दी में इन्हें देवियों की तरह पूजा जाता था। ये संसद पिछले 100 सालों में बहुत ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। इसी संसद में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बम फेंका था। इसी संसद में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर हुआ था। यहीं पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात को ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम की स्पीच दी थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों को गूज बम्स आ जाते हैं। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसी संसद ने 2001 का टेरर अटैक भी झेला है और ये संसद वही संसद है जहां आज देश के प्रधानमंत्री ने एमपी बनने से पहले कभी कदम नहीं रखा था। इस नई बिल्डिंग का पहला प्रपोजल संसद में 2010 में आया था और उस प्रपोजल के पीछे रीजंस थे इस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी, नैरो सीटिंग स्पेस, पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम और 2026 में सीट फ्रीज हटने के बाद बढ़ने वाली एमपीओं की संख्या। आज की डेट में देश में 545 एमपी हैं, पर 2026 में सीटिंग फ्रीज हटने के बाद ये संख्या और बढ़ जाएगी। इस प्रपोजल को देखते हुए 2012 में उस समय लोकसभा की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी ने एक कमेटी बनाई जिसका काम इस बिल्डिंग के यूसेज और नई बिल्डिंग के लिए सजेशन देना था। फाइनली 10 दिसंबर 2020 को दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग की नींव रखी और इसमें न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर्स शामिल हुए। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 900 करोड़ रुपए खर्च के साथ गवर्नमेंट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर किया गया है और इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल, जिन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट और काशी विश्वधाम कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है हमारे अपने देश की टाटा प्रोजेक्ट ने। 2 साल का समय जिसमें कोविड-19 भी पड़ा, उस रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई इस बिल्डिंग के फीचर्स की अगर बात की जाए तो जहां पुरानी बिल्डिंग में सिर्फ 800 एमपी बैठ सकते थे, इस नई बिल्डिंग में 1200 से 1250 एमपी बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट के लोकसभा का हिस्सा पीकॉक से और राज्यसभा का हिस्सा लोटस से इंस्पायर है। पीकॉक जो देश का राष्ट्रीय पशु है और लोटस जो देश का राष्ट्रीय फूल। इस नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के बाद ये पुरानी बिल्डिंग जो नए पार्लियामेंट के ठीक पीछे है, इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि भले ही ये बिल्डिंग अंग्रेजों की देन है पर आजाद भारत की शुरुआत इसी बिल्डिंग से हुई थी। ये नई संसद हर मायने में आज के भारत की इंस्पिरेशन को प्रेजेंट करता है। आज का भारत जो सिर्फ बड़ा सोचना जानता है, जो सिर्फ बेहतर सोचना जानता है, भारत जो अब सिर्फ विश्व गुरु बनकर ही रुकना चाहता है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अपने संसद के बारे में ये जानकारी जानकर कुछ नया सीखने को मिला और आपने क्या सीखा ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो राय भी अपनी कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए।
Thank you for watching. See you in the next video.